हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ठीक है, तो 22 में कहता है रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल 13 है वही, तो आपको एग्जाम्पल 13 देखना है पहले यहाँ पर से। ठीक है, 13 वहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पर क्या है। एग्जाम्पल 13 था। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आपका एक एग्जाम्पल का कोई रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, वहां से आपको एग्जाम्पल 13 में आपको अगर आप जाएंगे देखेंगे तो क्या है, वहां पर एक डाइस का क्वेश्चन है। दो डाइस फेंके वहां पर। अभी तक आपने एक डाइस के क्वेश्चन पढ़े थे ना, एक डाइस में आप थ्रो करते हैं तो उसका कितने आउटकम थे वो पढ़े थे, लेकिन टू डाइस वाला आपको पहली बार इस एक्सरसाइज में आ रहा है, वो भी एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस देगा। उसमें क्या था कि उसमें सबसे पहली बात तो है आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसमें हम कैसे निकालते हैं, उसमें व्हेन वी थ्रो टू डाइस देन इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 36 होता है। कैसे होता है वो देखो क्या होगा। हम कैसे कर सकते हैं, देखो फर्स्ट डाई को अगर हम देखो, फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है। ठीक है, टोटल नंबर। सेकंड डाई में 2, ऐसे 1 3, सॉरी फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, ऐसे 1 1 ये आ सकता है 1 3। ठीक है ना, ऐसे आप लिखोगे। क्या होगा देखो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर चार्ट ही बना लो यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे चार्ट बना लो। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आपका क्या आया, माना है 1 है। ठीक है, 2 है, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, इस टाइप का आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब टोटल पॉसिबल आउटकम देखो कैसे निकालते हैं हम। देखो फर्स्ट इसी रो में देखो, फर्स्ट में 1 आया, इसमें भी 1 आ सकता है, एक ही हो सकता है 1 2। ठीक है, 1 3 तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अगर टू डाइस फेंकते हैं तो वो निकालना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही काम है। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर देखो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं। कैसे वो उसको नंबर आप करो तो देखो कैसे करेंगे। 1 2, यानी पहले में 1 आया, सॉरी पहले 1 1 फर्स्ट में 1 आया, 1 2। ठीक है, 1 3 1 4 1 5 एंड फाइनली 1 6। मतलब आप ये मान के चलो कि आपने जो आया पहले में फर्स्ट डैश में 1 आया, सेकंड में 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1 3, पहले में फर्स्ट में आपने 1 फिक्स कर दिया। ऐसे ही क्या हो सकता था, फर्स्ट में क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3, समझ रहे हैं, 2 4 2 5 2 6। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसे आप क्या लिखोगे, ऐसे 1 2 3 करके सब ऐसे। आप लास्ट में क्या आ जाएगा 6 1। ठीक है ना, 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगर दो डाइस फेंकेंगे तो हमेशा यही रहेंगे 36। इस तरह से आएंगे आपके। ठीक है ना, अब इसका मतलब भी समझना आप। इसका मतलब कि फर्स्ट डाई में 2 आया, सेकंड में 1, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, फर्स्ट में 2, फर्स्ट सेकंड में 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6। ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक आएगा फर्स्ट में 6, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सेकंड में 1, फर्स्ट में 6, सेकंड में 2, फर्स्ट में 6, सेकंड में 3, फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, फर्स्ट में 6, सेकंड में भी 6। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, व्हेन वी थ्रो टू डाइस। तो क्या हो जाएगा, आप देखो पहले बात तो ये देखो, तो टोटल नंबर ऑफ, फिर तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना होंगे 36, ठीक है ना। ये नंबर गिनोगे तो आप कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। गिनो ऑल, ठीक, 6 इंटू 6 36। अब देखो, अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो कह रहा है वो ये कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है ना। एक टेबल दी हुई है आपको, उसमें क्या लिखा है कि जो नंबर सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस, ठीक है, टू डाइस फेंकी थी और उसके बाद हर सम आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको बेसिकली, ठीक है ना। क्या निकालनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर सम ऑफ दोनों डाइस में जो नंबर आया उनका सम 2 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका सम 3 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, 4 होगा उसकी, 5 ऐसी 11 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको टेबल को आपको फिलअप करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो आपको पता है कितने हैं, ये तो 36 ही है। ये तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इसको मैं 36 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होंगे ये आप, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब आपको निकालनी है सम, फर्स्ट केस में देखो मैं माना इसको बनना चाहता हूँ, सम 2 कब आएगा, सम 2 कब 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 आ सकता है, देखो एक ही केस है आपको, वन वन, और तो कोई किसी केस में सम नहीं आएगा। पहले केस में भी पहले डाइस में वन आए और सेकंड डाइस में भी वन आए, तभी आपका टू डाइस का सम क्या आएगा, टू आएगा। तो इसकी तो फेवरेबल नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, सबका एक एक करके फेवरेबल आउटकम निकालेंगे बस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर सम टू बी टू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ओनली वन, कितना हो जाएगा, वन ही होगा ना भाई, वन ही तरीके से टू आएगा और तो कोई तरीका नहीं है ना वन के अलावा। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी इसको ऐसे लिखूं पी सम और सम टू, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, वन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो हो जाएगा 1/36, ठीक है ना। तो किसकी, तो फर्स्ट में क्या लिखूंगा मैं 1/36, ठीक है ना। दूसरी तरह से भर देते हैं इसको, इसकी बोर्ड यहाँ पर क्या भरूंगा 1/36, ठीक है। सेकंड में देखो, अब देखो सेकंड में सम आपका 3 है, इसकी बोर्ड फेवरेबल आउटकम कितना होगा मैं इसी पर लिख देता हूँ, ठीक है। सम कितना है, सम 3 आए, कौन कौन से कैसे, देखो 3 आने के कौन कौन से ऐसे 1 2 और 2 1, ठीक है, ये हो सकता है। और कौन से आ सकते हैं, कोई चांस, और कोई चांस है कि 3 आ जाए, नो। तो दिस इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में कैसे हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जिनका सम 3 आएगा, ठीक है ना। तो पी और सम 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2/36 इक्वल टू 1/18, ठीक है ना। 2/86, 1/18 हो गया। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/18, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इस तरीके से सम जो है 4 2 3 4 आने की क्या है प्रॉपर्टी, कितने फेवरेबल आउटकम, कैसे 4 कैसे आ सकता है, देखो फर्स्ट में 1 आए, सेकंड में 3 आए, ठीक है ना। और या फिर और क्या हो सकता है, फर्स्ट में 2 आए सेकंड में 2 आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कोई प्रोबेबिलिटी है, 2 2 3 1, ठीक है, और 1 3 और 3 1 भी होगा यहाँ पर। इसको पूरा लिखने से ज्यादा एक क्या होगा अभी, तो या तो ऐसा करते हैं, इस टेबल को पूरा ही कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो सो दैट वी कैन, टेबल को पूरा बना देता हूँ, ये तो कंप्लीट करेगा बाद में, ठीक है। इसको पूरा लिख लेता हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट आपके पास 3 4 5 and 3 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, ठीक है। तो 5 5 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6, ठीक है। ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ये आपने मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या निकाला ना, 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो या तो 1 2 आए, ठीक है, या फिर 2 2 आ जाए, सॉरी या तो 1 3 आए, या फिर 2 2 आ जाए, या फिर 3 1 आए। 3 1 में तो 4 आ सकता है ना, तो कितनी प्रोबेबिलिटी, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 3, ठीक है। तो पी सम असम 3 और सम 4, सॉरी नॉट 3, इज इक्वल टू 3/36 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/12, ठीक है ना। वन बाई 12 लिख दें, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब फिर क्या है, देखो 5 5 कैसे आ सकता है, देखो ऐसे सबके साथ में 5 1 4, पहले में 1 आए, दूसरे में 4 आए, ठीक है। और कैसे आ सकता है, ठीक है, और तो कोई चांस नहीं है। इसमें कैसे आ सकता है, देखो 2 3 और कोई 5 आने के चांस है, 2 3 3 2, ठीक है, 3 और 4 1, यहाँ इसके अलावा तो कितने हो गए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 4। देखो 1 4 3 2 2 3 3 2 और 2 3 और 4 1, कितने हो गए, 4। तो पी और सम 5 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4/36, ठीक है। इट इज 1/9, कितना हो गया, 1/9, ठीक है। ठीक, इस तरह से आप भरेंगे इसको, ठीक है ना, सीधे से पढ़ते जाइए, आपको समझ आती रहेंगी चीजें। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और गेटिंग 6 का मिलेगा, देखो 1 5, ठीक है, और कोई चांस नहीं है, 1 5 2 4, ठीक है, और 3 3, ठीक है, और 4 2 और 5 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5। तो पी और सम 5 6, सम 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/36, ठीक है ना। तो आगे कोई भी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 5/30 5/30 6 हो गया, ठीक है, 5/36 हो गया। नेक्स्ट क्या, 7 7, जैसे 7 कैसे मिलेगा, देखो आपको 7 1 6 2 5, ठीक है, 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसके बेटा, 6। तो 7 आने के 6 पॉसिबिलिटी आउटकम, ठीक है ना। तो पी और सम 6 इज इक्वल टू, सॉरी पी और सम इज इक्वल टू 7 6/36 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, 1/6 लिखते हैं इसमें, तो क्या होता है, 1/6 हो गया, ठीक। अब आ जाओ इसमें, बस आपको सीरियल से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार एक चीज समझ में आए फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आउटकम्स 8 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो 8 एक ऐसा था, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, ठीक है ना, ऐसे आ सकता है। तो कितने हो गए अभी, कितने हो गए, और कैसे आ सकता है कि क्या 8 आने का और कोई चांस है, देखो 1 1 यहाँ से तो आएगा नहीं, 2 6 1 2 3 4 5 हो गए, कितने हो गए पॉसिबल आउटकम, 5, ठीक है। तो पी और सम 8 इज इक्वल टू 5/36 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इट इज 5/36 लिख दिया, ठीक है ना, 5/36। तो उसके बाद अब आ जाओ 9 सम ऑपरेट करने के कितने पॉसिबल आउटकम है, देखो कितने हो सकते हैं, ऊपर वाले को आएगा नहीं, ऐसे आ सकता है 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, तो कितने हो गए, 4, कितने हैं ये
4, नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू हो गया 4, पी और सम 9 इक्वल टू हो गया 4/36 इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो इसके जगह आप क्या लिखोगे 1/9। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ आप 10। 10 कब मिल सकता है आपको, देखो 10 10 10 4 6 5 5 एंड 6 4। ठीक है, यही 10 के अलावा और कोई 3 है इसका मतलब फेवरेट आउटकम कितने हैं 3 इज इक्वल टू हो गया 3, तो पी और सम 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/36 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है ना, ऊपर 1/12 लिख दो आप, 10 फिल करनी ना आपको, 1/12 हो गया। एंड फाइनली 11 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 11 देखो 11 कैसे आएगा, इसमें तो आएगा नहीं 6 5 और सॉरी 5 6 एंड 6 5 दो तरीके से आ सकता है। तो इसमें पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 2, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 2। तो पी और सम 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/36 इज इक्वल टू 1/18। 1/18 हो गया, 1/18 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, तो दिस इज योर 1/18, 1/18 हो गया। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है ना, और आगे और भी है एंड 12। अच्छा 12 भी है, ठीक है ना, 12 निकालने के लिए आपको बहुत निकालनी है। ठीक है ना, इसके बाद इसमें क्या है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे इसको और ये होगा 12। तो लास्ट वाले में देखो 12 कैसा देखा, देखो ओनली वन केस इज देयर, 6 से 6 दोनों में 6 तभी 12 आएगा, और तो कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितने हो गए बेटा, इज इक्वल टू हो गया इसका 1, ओनली 1 है ना, 6 बस। तो पी और सम 12 इज इक्वल टू हो गया 1/36। ठीक है ना, तो आप ऊपर क्या लिख दोगे 1/36, तो ये भी आपका ठीक है। तो दिस इज इन दिस वे यू विल फिल अप कंप्लीट द टेबल। ठीक है ना, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट, तो उसको मिटा दो, चलो अब तो मिटाने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट there are 11 possible outcomes 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12, therefore each of them has a probability 1/11, do you agree with the argument, justify your answer। अच्छा, ये कहता है कि देखो एक स्टूडेंट एक दूसरे एंगल से सोच रहा है इस चीज को, जो टेबल देख के कहता है कि देखो कितने हैं 1 2 3 2 से लेके 12 तक, यानी 11 कितने हैं इसमें 11 आर्गुमेंट्स हैं, 11 ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो इनका कहता है 11 पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास, और सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 हो जाएगी आपकी, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, क्योंकि सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 कहता है, 3 आने की 1/11, 4 आने की 1/11, 5 आने की 1, तो ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, ये क्या सही है, आइदर दैट स्टूडेंट इज गिविंग करेक्ट आर्गुमेंट और नॉट, यू हैव टू जस्टिफाई। तो ये बेटा देखो, ये उसका जो जस्टिफिकेशन है, उसका जो आर्गुमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली 1/12 इसलिए 1/11 इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये इक्वली लाइकली आउटकम ये क्यों नहीं है, देखो 2 सम 2 के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसमें 1/36 है, 3 के आने की 1/8, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है अलग अलग है। और ये क्या है नॉन बायस्ड हो जाएगा, फिर अनबायस्ड हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी बायस्ड हो जाएगा, अनबायस्ड नहीं होगा, ये बायस्ड हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है ना, यानी क्या होना चाहिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे। इक्वली लाइकली आउटकम में क्या होता है, जिसकी हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। दिस काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, बट हियर द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज देखो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना, तो आप कह नहीं सकते कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी थी ई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो दिस आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 कहता है 23 क्वेश्चन पढ़ने वाले 23 में कहता है a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा कहते हैं नया क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए।
ठीक है ना। क्यों नया होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर टॉस एक कॉइन को हम 3 टाइम्स फेंक रहे हैं, ठीक है ना। और कॉइन क्या है क्वेश्चन, और कॉइन इज बीइंग टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है ना। इस कॉइन को आप 3 टाइम्स फेंक रहे हैं, तो आपके लिए पहले तो आउटकम निकालने हैं सबके लिए, ठीक है ना। देखो अगर किसी भी कॉइन को आप किसी एक कॉइन को आपने 1 टाइम्स फेंकते हैं, तो अब देखो आउटकम कैसे निकालेंगे आप। देखो सबसे बड़ी इसमें आपको सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी, अगर आप किसी कॉइन को 1 टाइम्स फेंकते हैं तो क्या आता है आउटकम, हेड या टेल। ये तो लिखते हो आइदर हेड, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 2। क्यों, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। अगर ये है सिंगल कॉइन को फेंक रहे हैं, अगर यही कॉइन अगर हम 2 कॉइन फेंके तब क्या होगा, पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल, ठीक है, ये हो सकता है। या दूसरे पहले में हेड आए दूसरे में भी हेड आए, या फिर पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितने बन गए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसमें 4। अगर इसी तरीके से हम 3 कॉइन्स फेंकेंगे तो आपको निकालना है कि पहले तो निकालना है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो निकालना है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम निकालेंगे पहले। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन वी आर थ्रोइंग द कॉइन 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, ठीक है ना। दोनों केस में तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो सेम आएंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम 3 कॉइन्स एक कॉइन में 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या कैसे निकालेंगे, कितने होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes कब, when क्या we throw a toss to a coin thrice are क्या हो जाएंगे। देखो अगर 3 टाइम्स फेंक रहे हो या 3 टाइम्स एक कॉइन को एक साथ फेंक रहे हो, अलग अलग फेंक रहे हो, या फिर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो, बोथ आर सेम थिंग इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो हम कैसे क्या करेंगे, देखो पहले में क्या हो सकता है, एक एच तीनों में एच हो सकता है, तीनों में एच आ जाए, ठीक है ना। दूसरे में फिर क्या हो सकता है एच एच टी आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको टोटल आउटकम निकालना है, ठीक है ना। तीसरे में क्या हो सकता है आपको एच टी एच आ सकता है, फिर क्या आ सकता है आपको एच टी टी आ सकता है, फिर टी एच टी आ सकता है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ये आउटकम्स है। एच एच का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कॉइन में एच आया, सेकंड में भी एच आया, 3 में हेड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में हेड आया, थर्ड में टेल आ गई। इसका मतलब फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, फिर हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, तीनों टेल आ गई। तो ओनली दी तो सारे पॉसिबल आउटकम यही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं, तो नंबर ऑफ इजिकल टू कितने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इजिकल टू कितने हो गए बेटा 8। तो टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम कितने हो गए इसमें 8 है, ठीक है ना। अगर आप 3 कॉइन्स को या 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 8। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर आप किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएंगे 4। एक कॉइन्स को अगर आप 1 टाइम ही फेंकोगे किसी कॉइन को तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे आपके पास 2, ठीक है ना। तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। तो ये है, अब आपको क्या करना है कि ये कहता है, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है ना। वो तभी जीतेगा जब वो क्या होगा, या तो सारे में सब में टेल ही टेल आए या सब में हेड ही हेड आए, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही विल लूज द गेम, ठीक है, अदरवाइज ही विल लूज द गेम। तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी वो लूज कब करेगा। तो हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी लूज कब करेगा वो, जब वो देखो विन वो जीतेगा कब, जब उसके बाद ये या तो ये आए फिर या ये आए, दोनों इस केस में तो जीतेगा। लेकिन हमें इसको छोड़ देना है,
इसके अलावा कोई भी अगर उसके बाद आउटकम आता है तो इसका अंदर वो लूज कर जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर लूजिंग द गेम, फॉर लूजिंग द गेम, ठीक है। हो जाएंगे अगर इन दोनों को छोड़ देना है आपको, ठीक है ना, तो आप ये फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ये कितने हो जाएंगे 6। तो क्या लिखोगे, पी हनी लूजेज द गेम, लूजेज द गेम इज इक्वल टू हो जाएगा 6/8 इज इक्वल टू 3/4, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 24 में क्या कहता है, देखो 24 क्वेश्चन पढ़ो आप। ये कहता है a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come at least once, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी आपने इससे पहले डाइस वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक है। 24 देखो, ठीक है। एक डाइस को आपने क्या किया, ट्वाइस फेंका, या 2 डाइस को 1 टाइम फेंका, दोनों बोथ विल गिव द सेम आउटकम, ठीक है ना। नंबर ऑफ आउटकम सब दोनों सेम होंगे, दोनों सेम तरह का इवेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में एक डाइस को आप 2 बार फेंकें या 2 डाइस को आप एक साथ फेंकें, ठीक है ना। तो इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आपको पता है कितने होंगे, 36। इससे ठीक पहले क्वेश्चन में किया था ना, इससे पिछले क्वेश्चन में 23rd नंबर 22nd नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 36। कैसे आएंगे वो बता ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6, फिर ऐसे करके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 36, राइट। तो लिखो मैं यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपने निकाल दिया कितना, 36। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है आपको कि what is the probability that 5 will not come up either time, ठीक है ना। 5 will not come either time, इसका मतलब क्या हो गया, आपको ऐसे आउटकम लेने हैं जिनमें 5 नहीं आए, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे हमारे पास, 36। अब हम ये देखें, या तो आप लिस्ट डाउन कर लो उनको, ठीक है ना, अगेन। नहीं तो आप ये पता करो कि ऐसे आउटकम निकाल लो जिनमें 5 आता हो, उनको हटा देंगे हम। तो देखो ऐसे आउटकम कितने होंगे, 1 5, ठीक है, 2 5, ठीक है, 3 5, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 5 और 5 6, ठीक है, और फिर 6 5। तो ये जो इतने जो आउटकम होंगे इनमें क्या होगा, 5 आ रहा है ना, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयर आर 11 आउटकम्स इन विच 5 अकर, ठीक है। तो हमें क्या लेना है जिनमें 5 नहीं आता हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 36। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट गेटिंग 5 इजिकल कितना हो जाएगा, टोटल वाले कितना है बेटा, 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे ना, और 11 में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 ना आने वाले कितने आउटकम हो जाएंगे, 25। therefore P क्या, 5 will not occur, 5 does not occur। इजिकल कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आओ, ठीक है ना। 25 सेकंड पार्ट में कहता है
क्या कहता है कि what find the probability that 5 will come up at least once, ठीक है ना, कम से कम एक बार आए, अधिक से तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, एटलीस्ट वंस आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एटलीस्ट वन, तो हमारे पास ये निकले है ना पहले, तो 5 इनमें क्या हो रहा है, कम से कम एक बार में 5 आ रहा है, हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, क्या इसमें देखो, इसमें सब में कम से कम 5 आ रहा है ना, कि इस इनमें क्या आ रहा है, देखो इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हमारे को 2 टाइम्स भी ले सकते हैं एटलीस्ट वन, मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 आना चाहिए, 2 टाइम्स भी आ गया तब भी हमारा वो आउटकम में हमारे पास फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes for getting 5 at least once इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 11, भैया 11 तो है, ठीक है ना, इसको कम से इसके अलावा कोई ऐसी घटना नहीं होगी, इसके अलावा कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा जिसमें क्या होगा 5 आएगा, ठीक है ना, तो कम से कम एक बार 5 तो आ रहा है, वो यही आउटकम है, इसके अलावा और कोई नहीं है, सो तो ये हो गया देयरफॉर P 5 comes at least once, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 11/36 आंसर। और इसको निकालने का एक और तरीका भी था, आप क्या करते हैं 1 माइनस दिस कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, देखो 5 डज नॉट अकर एंड 5 अगर एटलीस्ट वंस, दोनों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, इस वाले से फर्स्ट का एग्जाम हमने आंसर निकाल दिया, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो 5 कम्स एटलीस्ट वन, 5 कम्स एटलीस्ट वन जो होता है वो होता है 1 माइनस 5 डज नॉट अकर, ठीक है ना, 5 डज नॉट कम, ठीक है ना, तो ये 1 माइनस इतने में से करता है तब भी ये इतना ही आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है, तो पढ़ते हैं क्या है, इट सेज और डाइस, सॉरी ये डाइस 24 है, which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer, ठीक है ना, दो आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हैं, कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं करेक्ट है आपको ये बताना है। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. If 2 coins are tossed simultaneously, then there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. अच्छा, सेकेंड में कहता है इफ अ die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आपको इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है ना। क्या कहता है कि एक आपने 2 कॉइन्स आपने टॉस की साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम कर रहा है, 2 हेड्स आएंगे, 2 टेल्स, देखो अगर आपने 2 कॉइन्स फेंकते हैं तो कितने आप तो आपको क्या क्या पॉसिबल आउटकम आता है आपको, 2 अगर आप 2 कॉइन्स देखो हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये पॉसिबल आउटकम आपके होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये कहता है 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, ये आता है, बिल्कुल सही बात है, 2 हेड आ रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं और 1 हेड और 1 टेल आ रहा है, ठीक है ना। Therefore, each of these outcomes, the probability, therefore for each of the outcomes, the probability is 1/3, ठीक है। देखो ये आर्गुमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है, क्यों, एक देखो क्या कहता है 2 heads, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। ये इवेंट्स क्या है आपके, बेसिकली ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली, इसका जो मेन रीजन है, सिंस द इवेंट, देखो क्यों इनकरेक्ट है, सिंस द इवेंट्स क्या है, इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, सो
सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आइए सेकंड में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है if a die is thrown there are two possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। कहता है देखो, अब आप यहाँ पर अगर आप सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में आने का मतलब क्या है कि एक डाइस फेंकी आपने, तो डाइस में देखो क्या आपका आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6 यही तो होते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। क्या क्या आ सकता है आपके पास, डाइस टूटोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये कहता है कि दो ही इवेंट मानना है मगर उसको, ऑड नंबर और इवन नंबर में। तो सबकी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कहता है 1/2 है और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, देखो अगर हम ये करें, देखो इक्वली लाइकली इवेंट है यहाँ पर, वहां पर नहीं थे, यहाँ पर इक्वली लाइकली क्यों है, ऑड नंबर कब आ सकता है 1 3 5, इवन कब आ सकता है 2 4 6। तो ऑड नंबर की भी नंबर कितने हैं कि चांस भी उतने हैं क्योंकि 3 ऑड नंबर्स हैं, और इवन नंबर भी कितने हैं 3 हैं, तो उसके भी चांस कितने हैं, उसके भी इक्वल हैं। इसका मतलब बोथ द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, हेंस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेकंड में क्या कहोगे, यस इट इज करेक्ट। करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट बिकॉज द आउटकम्स आर, जो आउटकम हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पर क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर के आउटकम हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो वो इक्वली लाइकली हैं। 3 इवन नंबर्स भी हैं, 3 ऑड नंबर भी हैं, बिकॉज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इट वॉज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करने का क्वेश्चन था, ठीक है ना।